द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे दिमाग के अंदर जो दुनिया है वो असल में इंसान आज भी नहीं समझ पाया है और दिमाग हमारे लिए बिल्कुल भी अनजान है। आपके दिमाग के अंदर एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेट मौजूद है जिसके अंदर आपके बारे में और इस दुनिया के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। जी हाँ, आपके दिमाग के अंदर इस पूरी दुनिया की जानकारी साइंस यानी विज्ञान हमारे ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे रिवील करने की कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक विज्ञान इसमें कामयाब हो भी पाया है। और अभी तक तो यही पता चला है कि आपके ब्रेन के अंदर इमेंस पावर मौजूद है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और जिसका इस्तेमाल करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपके दिमाग का जो दूसरा पार्ट है नॉर्मल माइंड, सचेत मन के बाद जो अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो वैज्ञानिकों को भी हमेशा से हैरान करते आई है। आपके डर का, आपके इच्छाओं का, आपके ड्रीम्स का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके बिहेवियर का, आपके मेंटल स्टेट का, इन सब का सोर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पल पल को कंट्रोल करता है। अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझ गए तब आप ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा मोटिवेटेड भी बन सकते हो। आपके जितने भी सेंसेस हैं, हियरिंग, विजन, टच, ये सब एक साथ एक परफेक्ट हार्मोनी में काम करती है और इसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बांध के रखता है। हमारे दिमाग में ऐसे कई प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमेशा चलते रहती है दिमाग के अंदर और जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा होता है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो एक्चुअली में आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा होती है। आपके आसपास के लोगों पर इसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे अगर कोई इंसान एक रूम में बैठा हुआ है तो जस्ट उसके बैठे रहने से ना उसका एक प्रेजेंस फील होता है, एक वाइब फील होता है उस इंसान से, उस इंसान के बारे में। या कोई अगर चल रहा है तो उसके चलने के स्टाइल से कुछ फील होता है हमें कि ये इंसान कैसा होगा। जैसे अगर मैं मुंह टेढ़ा करके फैक्ट बताऊं, क्या आपको पता है कि ये सबसे बड़ा जीव है और ये सबसे छोटा जीव है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? तो किसी इंसान के वाइब को आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फील करने में मदद करता है। तो मेकअप, मेकओवर और स्टाइल के थ्रू इंसान कॉन्शियसली तो अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग, बट जो एक रियल फैक्टर होता है ना, एक नेचुरल फैक्टर एक इंसान में, रियल प्रेजेंस जो सबकॉन्शियसली फील होता है लोगों को, कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली, जो इंसान फील कर पाता है जस्ट आपके वाइब से, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है। और जिनका माइंड हेल्दी होता है, जो एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो हर चीज को स्मार्ट तरीके से देखने का एक आदत बना लिए हैं, वो दिन ब दिन और स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनते जाते हैं और उनसे एक अलग तरह का ऑरा आता है, एक वाइब आता है जो कि दूसरे लोग फील कर पाते हैं। और जो लोग क्या कर रहा है उस तरह के लोग होते हैं, उनका तो एक अलग ही स्पेशल वाइब होता है। साइंस ने तो जस्ट सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जस्ट अभी स्क्रैच करना शुरू किया है। अभी तो बहुत कुछ पता करना बाकी है। बैकग्राउंड कैलकुलेशंस, ऐसे कई काम हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि आप उस काम को आराम से कर लेते हो, बट जब आप थोड़ा जूम आउट होकर उस काम को लॉजिकली देखोगे तब आपको लगेगा कि आप ये कैसे कर लेते हो। जैसे जब आप अपने स्मार्टफोन में टाइप करते हो तब आप कितने फास्ट टाइप कर लेते हो। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि कौन सा की कहाँ पर है। अगर मैं आपको AIR एयर लिखने बोलूं तो आपको पता होता है कि हाँ ए यहाँ है, आई यहाँ है और आर इस तरफ है। आपके मन में ये बात आएगा कि अरे राजेश, ये तो मेमोरी के चलते होता है ना, मेमोरी में बैठा हुआ है कि हाँ ए यहाँ, आर यहाँ, आई यहाँ, ऐसे करके। बट मेमोरी तो आपको याद करने में मदद करता है, याद रखने में मदद करता है कि ये की यहाँ पे है, बट आपके हैंड का मूवमेंट, आपके टाइप करने का मोटिवेशन, आप क्यों टाइप कर रहे हो उस चीज को और ये टाइप करने से क्या गोल अचीव होगा, क्या फन होगा इसमें, ये सारा कैलकुलेशंस, ये सारा हार्ड काम अनकॉन्शियसली बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड कैलकुलेट कर रहा होगा और उसके बाद ही आप एक्शन लेते हो। मतलब हैबिट के चलते हार्ड काम भी इजी हो जाती है क्योंकि उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ही उस चीज को कराने लगता है। बेनिफिट्स आपके बैकग्राउंड में कैलकुलेट होता है। जैसे
अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप कर रहे हो तो बैकग्राउंड में आपके दिमाग में आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कैलकुलेट कर रहा होगा कि मैं कमेंट में टाइप करूंगा और उसे पूरी दुनिया पढ़ेगी, मेरी ओपिनियन पूरी दुनिया रीड कर सकेगी। बट फास्ट टाइप करते समय क्या ये सब बात आप दिमाग में लॉजिकली रखते हो कि ये का होगा वो होगा? आप जस्ट करते हो ऑटोमेटिकली। सिर्फ टाइपिंग नहीं, ये तो सिर्फ एग्जांपल था, लाइफ में कई चीजें हैं ऐसा इस टाइप का। जिन्हें डांस आता है वो मक्खन की तरह डांस कर लेते हैं। तो टाइपिंग की बात करें तो उस कमेंट टाइपिंग का जो पीछे का जो लॉजिकल मोटिवेशन होता है वो वही होता है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। मतलब किसी भी काम में फ्लूइडिटी, एक मक्खन की तरह करना, ये इसके पीछे आपका अनकॉन्शियस माइंड का ही काम होता है, क्योंकि तब आप लॉजिकली नहीं सोच रहे होते हो, वो जस्ट हो रहा होता है। लाइक डांस मूव्स या कुछ भी। दैट्स द सबकॉन्शियस माइंड एट वर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डॉक्टर मार्कस रेचर, जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन इन सेंट लुइस मिसौरी के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने साल 2001 में दिमाग के बारे में एक बहुत ही गजब चीज को पता किया। आप जब भी कोई काम को स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग का कुछ पार्ट एक्टिव होने लगता है, और जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हो तब उसके अकॉर्डिंगली उस काम में जो ब्रेन पार्ट्स यूज होते हैं वो सब ऑन हो जाते हैं, और उसके रेस्पेक्टिव कई पार्ट्स ऑफ भी हो जाते हैं। मतलब उस स्पेसिफिक काम पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा ऑन है। बट डॉक्टर मार्कस ने यह डिस्कवर किया कि जब आप एक जगह बैठे होते हो मेडिटेशन में, तब भी आपके ब्रेन के कई पार्ट्स ऑन और फुल्ली एक्टिव रहते हैं। और मार्कस ने उन पार्ट्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। असल में इस डिफॉल्ट मोड में भी, यानी जब आप शांत होकर एक जगह बैठते हो, मेडिटेट कर रहे होते हो, थॉट्स बिल्कुल कम रहते हैं, तब भी आपका दिमाग उतना ही एनर्जी कंज्यूम करता है और उतना ही एक्टिव रहता है जितना तब होता है जब आप कॉन्शियसली कोई काम को कर रहे होते हो। दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब आपका दिमाग टेक्निकली कभी ऑफ नहीं होता, सोने के टाइम पे भी नहीं। और जब से आप जन्म लिए हो तब से लेकर आज तक, इतने सालों से लगातार बिना एक सेकंड रुके आपका दिमाग ऑन ही है और एक्टिवली काम करता आ रहा है। जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में आती है, जैसे अभी कोई थॉट दिमाग में आई, तो आपको लगेगा कि वो थॉट आपके दिमाग में अभी आई है ना, बट वो कई सेकंड्स पहले ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर प्रोसेस होनी शुरू हो गई थी। जब वो प्रोसेस चल रहा होता तो आपको पता भी नहीं होता। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, बट अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कई चीजें चल रही है जिसके बारे में आप अवेयर भी नहीं हो, और वो थोड़ी देर बाद आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। मतलब बैकग्राउंड में, मतलब आप ये कह सकते हो कि शांत माहौल में मेरे इस दीवार के पीछे पावर हाउस है जहां पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है। कुछ ऐसा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। क्या आपको किसी भी सिचुएशन में कभी ऐसा लगा है कि कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है? हम सबको ऐसा लगता है। या फिर जो हम लोग वाइब की बात कर रहे हैं, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, इस इंसान से पॉजिटिव वाइब आ रहा है, इस इंसान से नेगेटिव वाइब आ रहा है, ये सब फीलिंग्स आखिर कहां से आती है? तो इसका आंसर है वो सब फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक मैसेज होता है। और कोई इंसान गुड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गुड है, और अगर बैड होगा तो आपको फील हो जाएगा कि ये बैड है। नो डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा पावरफुल आपका सबकॉन्शियस है। इस बात को आप एक चीज से प्रूव कर सकते हो। आपका जो सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस से ज्यादा पावरफुल है। जब आप कोई मूवी देखते हो तब आपको कॉन्शियसली पता होता है कि ये जस्ट एक मूवी है, एक ड्रामा है, एक नकली इन्वायरमेंट है, बट तब भी आपको विलन्स पर गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। मेरे को हीरो को शाबाशी देते हो, नहीं आता मेरे को, और इमोशनल मोमेंट्स में रोते हो, और कॉमेडी मोमेंट में हंसते हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक असल एक्सपीरियंस होता है, एक सच्ची एक्सपीरियंस होती है। आपके लॉजिकल एंड कॉन्शियस माइंड के लिए तो एक नकली ड्रामा मूवी चल रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक रियल एक्सपीरियंस। तभी आपको डर, हैप्पीनेस, इमोशंस, ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस होता है। यूज सबकॉन्शियस माइंड टू ग्रो इन लाइफ।
तो इससे ये पता चलता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। उससे आपकी रियल दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेगी, जैसे पॉजिटिव सोचना, लॉजिकल सोचना, इंटेलिजेंट तरीके से सोचना, फ्यूचर को ध्यान में रख के अभी के डिसीजंस को स्मार्टली लेना, हमेशा काइंड ऑफ हैप्पी रहना। ये सब काम अगर आप करते रहते हो तो ये आपका हैबिट बन जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आदतें इम्बेड हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके लाइफ को इम्प्रूव करने लगता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के जरिए आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। जो मैंने अभी बोला उसका मेन मतलब यही है कि लॉजिकली एंड कॉन्शियसली जब आप लाइफ को स्मार्टली हैंडल करते हो तो एक